स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? मैं हारून, एकलव्य एकेडमी मेरठ से। आज हम भारत का भूगोल का सामान्य परिचय करेंगे। ठीक है, भारत का भूगोल। यदि हम भूगोल की बात करें तो भूगोल सामान्यतः क्या है, यानी कि पृथ्वी का व्यवहारिक अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। अब क्या है कि पृथ्वी जो है हमारी, यदि हम पूरे ग्लोब को देखेंगे, यानी कि हम पूरे वर्ल्ड को देखेंगे, तो हमारे पूरे विश्व पर दो प्रकार की मुख्यतः आकृतियां पाई जाती हैं, एक जलीय आकृति और एक स्थलीय आकृति। यदि जलीय आकृति की बात करेंगे तो 71% क्या है, जलीय भाग है। कितना भाग है? 70% जलीय भाग है। और लगभग 29% कितना है, स्थलीय भाग। कितना? 29% स्थलीय भाग है। तो अब हम क्या है, जो स्थल की बनावट है, यानी कि जितने उसमें पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, ठीक है, हिमानियां हैं, उन सबका जो विस्तृत अध्ययन है, जो विशद अध्ययन है, वो क्या कहलाएगा? हमारा भूगोल कहलाएगा। भूगोल का अध्ययन कहलाएगा पृथ्वी के अध्ययन को। अब इसमें हम सागर भी देखेंगे, महासागर भी देखेंगे, यानी कि जो हमारे ग्लोब की बनावट है उसका विशद रूप से, व्यवहारिक रूप से वर्णन ही क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। तो दो भाग हैं इसके, कौन से? जलीय और स्थलीय। अब जो इनकी बनावट है, पठारों की अलग प्रकार की है, ठीक है, नदियों की अलग प्रकार की है, जो कंदराएं हैं उनकी अलग प्रकार की है। तो सबकी अलग अलग प्रकार की बनावट है, उनका सबका अपना अलग अलग महत्व है। उसी के संदर्भ में आज हम भारत को देखेंगे। किसको देखेंगे? भारत का जो बेसिक चीज है, यानी कि जो सामान्य परिचय है भारत का भूगोल का, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो अब भारत का जो है किस महाद्वीप में अवस्थित है? ये एशिया महाद्वीप का भाग है। और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण एशिया, किसका? दक्षिण एशिया का में ये अवस्थित है। अच्छा, भारत की जो अवस्थिति है, भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसको हम देखेंगे तो ये तीन ओर से, यानी कि जो प्रायद्वीपीय स्थिति है, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? स्थल मंडल का ऐसा भाग, ऐसा भाग जो तीन ओर से, जो तीन ओर से जल से घिरा रहता है, जल से घिरा रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब भारत की जो अवस्थिति है, ये विशेष अवस्थिति है। तो ये एशिया महाद्वीप में उपमहाद्वीप की भांति कार्य करता है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है दक्षिण एशिया में। और इसमें जो देखेंगे, इसके पड़ोसी देशों का अवलोकन करेंगे, पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा किस किस के साथ मिली है उसका अवलोकन करेंगे, जो जलीय सीमा है उसका अवलोकन करेंगे। अब भूगोल में एक चीज आती है, हम सामान्य रूप से देखते हैं, किसी भी देश की अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। अक्षांश रेखाएं, यानी कि अक्षांशीय अवस्थिति, और दूसरा है देशांतरीय अवस्थिति। दूसरा कौन सा है? देशांतरीय अवस्थिति। तो यानी कि हम ये काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे हम किसी भी देश का, किसी भी स्थान का अवस्थिति सही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का जो अवस्थिति है वो यहां पर है। तो जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि उत्तरी अक्षांश से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से है 37 डिग्री 6 मिनट, दोनों का है उत्तरी अक्षांश में है। तीसरा इसका जो दूसरी बात है, इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये क्या है? पूर्वी देशांतर में। यानी कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, दोनों, अक्षांशीय विस्तार उत्तर का है और देशांतरीय विस्तार कैसा है? पूर्वी है। तो हम सीधी सी बात है, ग्लोब बना लेते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि भारत की अवस्थिति या किसी भी देश की अवस्थिति कहाँ पर है और हमारे पास वो ज्ञात है उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो हम उसका पता कर सकते हैं। तो देखो, सबको पता है ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब ये क्या है, ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि आधा हो गया है, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको देशांतरीय रेखाओं में ही बांटा गया है 360 डिग्री। तो अब इसको ये वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये क्या हुआ है, नॉर्थ पोल भी कहते हैं इसको, और इसको साउथ पोल भी कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। अब ये क्या है, ये जो पोर्शन हमने बांटा है, ये जो पोर्शन हमने बांट लिया है, ये क्या है, देशांतरीय विस्तार है। अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो यानी कि हमने इसको, ये दिशाएं किसी भी देखते हैं हम तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब जो भारत की अवस्थिति है उसके बारे में जानेंगे हम, ये बेसिक चीज है, और जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाई जाएंगे तो उसके बारे में व्यवस्थित रूप से पढ़ाए जाएंगे। तो अब भारत की जो अवस्थिति है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से है। कितना, यदि ये 0 डिग्री देशांतर है तो हम ऊपर की ओर चलेंगे नॉर्थ की ओर 90 डिग्री, और 90 डिग्री किधर चलेंगे, साउथ की ओर। तो ये विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट लगभग हमने यहां मान लिया, 8 डिग्री 4 मिनट कितना है, नॉर्थ है। तो हम ऊपर की ओर चलेंगे, और कहां तक है ये, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, भारत का अक्षांश विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों क्या है, पूर्वी देशांतर। अभी क्या है, पूर्वी देशांतर तो इधर हो जाएगा, यानी कि हम इधर की बात करें, ये क्या है पूरा, हम यदि इसको देखेंगे यहां तक तो ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। अभी ये क्या है, पूरा पूर्वी गोलार्ध। तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो हम 180 डिग्री होता है एक पोर्शन में, यानी कि एक गोलार्ध में कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और इधर भी 180, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो लगभग हम इसको यहां से लेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। आगे की ओर बढ़ेंगे, लगभग यहां से ले लेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारे पास अक्षांश विस्तार भी और देशांतरीय विस्तार भी। तो जो भारत की अवस्थिति है उसको हम कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। तो जो भारत है हमारे पास वो कहां पर है, ये वाली स्थिति में, जो ब्लू है ये क्या है, भारत की स्थिति है। तो अब भारत देखेंगे कहां पर है, यदि हम भौगोलिक रूप से भारत की अवस्थिति देखेंगे तो ये किसमें है, ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा भारत। जो धरती का ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी का ग्लोब है, वो किस दिशा में पड़ेगा, भारत उत्तर पूर्वी दिशा में। तो भारत की जो अवस्थिति है वो हमारे सामने कहां निकल के आई, उत्तर पूर्वी दिशा में। ठीक है, ये किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, हम ग्लोब में इंडिया के। अब यहाँ 4 चीज हमने पॉइंट दे रखे हैं कि बिथु, गौर माता, इंदिराकोल और कन्याकुमारी। अब ये 4 क्या है, मुख्य बिंदु हैं भारत के। तो भारत की अवस्थिति लगभग कैसी होगी, चतुष्कोणीय हो गई। कैसी होगी, चतुष्कोणीय होगी। तो ये जो पॉइंट है ये पूछे जाते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए और भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये कहां पर है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में है। और इसको क्या नाम है, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन इसको कहा जाता है। ये कैसा बिंदु है, भारत का दक्षिण बिंदु है, ना कि दक्षिणतम। कैसा बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु है। यदि उत्तरी बिंदु की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट कौन सा है, इंदिरा कोल है, और कहां पर है, लद्दाख में है। जो उत्तरतम बिंदु है वो कहां पर है, लद्दाख में है। क्या नाम है उसका, इंदिरा कोल। आगे हम देखेंगे पूर्वी बिंदु सबसे। तो पूर्वी बिंदु कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और क्या है ये, किबिथु कहां पर पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता, गुहार माता भी कभी कभी बोलते हैं इसको। और क्या है ये, 68 डिग्री 7 मिनट कहां पर है, गुजरात में है। तो ये भारत के जो चतुष्कोणीय अवस्थिति है, इसमें चारों बिंदु ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का पता चला हमें, यानी कि पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी। अब
हमारे पास यहाँ पर ये देखेंगे बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का समूह है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है। अब यहाँ इंदिरा पॉइंट है, इसकी जो अवस्थिति है वो है 6°4'। कितना है इसका? 6°4' है, इंदिरा पॉइंट है। और ये क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसका जो दक्षिण बिंदु है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। तो प्रश्न पूछा जाता है भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यदि हम दक्षिण बिंदु की बात करेंगे भारत के, तो दक्षिण बिंदु है हमारा केप कैमोरिन कन्याकुमारी, और दक्षिणतम बिंदु क्या है हमारा? 6°4' पर हमारा कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये 4 चीज हमारे पास, 5 चीज हमारे पास होगी। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अलावा क्या आती है कि हम कई बार एग्जामिनर पूछता है कि भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है, लंबाई पूछ लेता है। तो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से और पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 और 3214, दोनों में अंतर है। तो लगभग बराबर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर है। तो भारत की अवस्थिति कैसी है? चतुष्कोणीय है। और भारत किसमें है? दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। किसमें है भारत? दक्षिण एशिया में है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के कहां पर है? दक्षिण एशिया में है। अब किसी भी देश की अवस्थिति यानी कि उसके बारे में और व्यवस्थित रूप से उसकी भौगोलिक अवस्थिति के रूप में जानने के लिए हम देखेंगे उसके पड़ोसी देशों की स्थिति या सीमा है वो किस प्रकार है। तो भारत की जो पड़ोसी देशों के साथ 2 प्रकार की सीमाएं लगी हुई है, एक है स्थलीय सीमा और दूसरी कौन सी? जलीय सीमा। तो दोनों का अपना महत्व होता है। तो स्थलीय सीमा की यदि हम बात करेंगे तो भारत की जो स्थलीय सीमा है हम यहां देखेंगे तो लगभग लगभग नहीं 7 देशों के साथ मिली हुई है हमारी। इधर क्या है? पाकिस्तान है, उधर पीओके वाले क्षेत्र में अफगानिस्तान है, चीन है, 2 बफर स्टेट है हमारे पास हिमालयी, नेपाल और भूटान। इधर क्या है? पूरब में हमारा म्यांमार है जिसको बर्मा बोलते थे, और अभी बांग्लादेश। बांग्लादेश लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है, बांग्लादेश अभी न्यूज में चल रहा है, बना हुआ है, क्योंकि वहां तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में। और तख्ता पलट होने के साथ साथ वहां अब जुंटा सरकार बन गई है जिसको सैन्य सरकार भी कहा जाता है। हालांकि मोहम्मद यूनुस को वहां अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अब ये क्या है? हमारी स्थलीय सीमा मिली हुई है। और 2 क्षेत्र हैं, 2 देश हैं, श्रीलंका और इधर नीचे की ओर है मालदीव। यहाँ क्या है? जलीय सीमा है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो स्थलीय सीमा है वो हमारे किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो स्थलीय क्षेत्र से कौन स्पर्श है, जलीय क्षेत्रों से कौन से स्पर्श है, और इन सीमाओं के नाम क्या है। ठीक है, कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं और कुछ सीमाएं कृत्रिम होती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है तो वो प्राकृतिक होंगी, और जो मनुष्य द्वारा कोई लाइन खींची हुई है 2 देशों के बीच वो कैसी होगी? कृत्रिम होगी। 1947 से पहले भारत की जो राजनीतिक अवस्थिति थी उसमें बांग्लादेश भी था, उसमें पाकिस्तान भी था। परंतु 1947 के बाद जब हमारी अवस्थिति चेंज हुई तो क्या बना? इधर पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश कब बना? 1971 में। ना तो इसको क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान, और ये क्या था? पाकिस्तान था। ठीक है, तो यहां सर रेडक्लिफ ने 2 सीमा रेखाओं का निर्धारण किया जब भारत का बंटवारा हुआ था। तो इसको भी रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। और जो बांग्लादेश के साथ आज जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता इसको भी रेडक्लिफ रेखा बोलते थे। ठीक है, तो अब इन सीमाओं का निर्धारण कौन कौन से जो राज्य हैं इनके साथ क्या मिला हुआ है जानेंगे। एक चीज देखेंगे हम पहले, इससे पहले जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के सापेक्ष कितना है और भारत में जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। कौन सा है? 7वां स्थान है। और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा है? रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर यूएसए जिसको अमेरिका बोलते हैं, 5वें पर ब्राजील है। अच्छा, ब्राजील का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राजील जनसंख्या और एरिया दोनों में, यानी कि जनसंख्या में और क्षेत्रफल दोनों में 5वें स्थान पर है विश्व के रूप में।
कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। छठे स्थान पर कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर क्या है? भारत। तो यदि हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो प्रथम स्थान पर अभी हाल फिलहाल में कौन है? भारत है, क्योंकि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। हालांकि भी भारत की जो जनसंख्या है 2011 के बाद 2021 में होती, परंतु कोविड के कारण वो जनसंख्या टल गई है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है, वो फिर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की बात होगी। परंतु यदि हम देखें कितना है? 3287 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर 3287 कितना है? 3287 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये क्षेत्रफल विश्व के सापेक्ष कितना है? यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। और यदि जनसंख्या की बात करें हम 2011 के अनुसार, भारत में विश्व की जनसंख्या कितनी है? 17.50%, यानी कि लगभग 17.5% जनसंख्या है, यानी कि हमारे पास जनसंख्या का वितरण बहुत अधिक है। तो अब देखेंगे, तो ये प्रश्न ध्यान रखने, तो यानी कि हम क्षेत्रफल में कहाँ हैं? 7वें स्थान पर हैं, और जनसंख्या में कहाँ है? प्रथम स्थान पर है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों बिल्कुल क्या है? विपरीत हैं। ये हमारा हो ही गया था। एक चीज देखनी है, देश हमारा जो भारत है उसकी जो प्राकृतिक अवस्थिति है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी बनावट है। उत्तर में भारत के क्या है? हिमालय है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, सॉरी, पूरब, हाँ, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब देखो, थोड़ी सी यदि इंपोर्टेंस की बात कर ली जाए, यदि सपोज करो भारत की जो अवस्थिति है उसके उत्तर में हिमालय है, यदि उत्तर में हिमालय ना होता तो कंडीशन क्या होती? यानी कि हिमालय का भारतीय क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में क्या रोल है, या जनसंख्या के लिए क्या रोल है? अब देखो, भारत में यदि हिमालय पर्वत ना होता, भारत में यदि हिमालय पर्वत ना होता, तो जो मानसून आता है, तो मानसून के लिए एक अवरोध का कार्य करता है हिमालय। यानी कि जब अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से मानसून जाएगा तो क्या करेगा? हिमालय अवरोध की तरह बनकर खड़ा हो जाएगा और मानसून को वहां रोक लेगा भारत में, और जो भारत की कृषिगत कार्यों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता निभाता है। भारत को कहते ही मानसूनी देश है, और ये कृषि में सर्व प्रमुख योगदान भारतीय मानसून का है। तो हिमालय क्या है? दूसरी ओर चीन के साथ जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, जो हिमाचल वाला क्षेत्र है, जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, मुख्यतः वहां कैसी प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करता है? किसके साथ? चीन के साथ। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हिमालय की, साइबेरिया वाला क्षेत्र है रूस का, वहां से सर्दियों में बहुत शीत हवाएं चलती हैं, जिसके कारण चीन का, मंगोलिया का जो तापमान है माइनस में चला जाता है। तो उसका आंशिक प्रभाव भारत पर पड़ता है, अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हिमालय ना होता यहाँ, तो ये जो ठंडी हवाएं हैं भारत में आ जाती, जिस कारण भारत शीत ऋतु में और अधिक शीत हो जाता है, और हो सकता है टेम्परेचर माइनस में चला जाता। तो मानसून को रोकता है। दूसरा, विपरीत दिशा से किसको रोकता है? ठंडी हवाओं को। तीसरा क्या है? बंगाली खाड़ी, अरब सागर, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर, और किसके नाम पर? भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर। बेसिक चीजें देखेंगे इसके, फिर विधिवत रूप से चलाएंगे। ये क्षेत्रफल है, यूपी के संदर्भ में देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण है कि देश के कुल क्षेत्रफल का यूपी का में कितना परसेंट है? 7.33%। तो यदि देखेंगे हम क्षेत्रफल के अनुसार, भारत जो है, सॉरी, उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, फोर्थ प्लेस पर है। किसका? एरिया वाइज। और जनसंख्या वाइज कितने स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। यदि प्रथम स्थान में बात करेंगे तो राजस्थान है, भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है किसका है? राजस्थान का है। फिर एमपी है, महाराष्ट्र है, और फिर चौथा स्थान किसका आएगा? यूपी का आएगा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है ये महत्वपूर्ण है, 7 देशों से लगती है। यानी कि 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो अब इनके बारे में ये भी जानेंगे कि किस किस देश के साथ किस किस सीमा को
सॉरी किस किस राज्य के साथ किस किस देश की सीमा मिली हुई है। अब देखो 7 राज्य हैं, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ है या सबसे कम सीमा किसके साथ है। तो यदि सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें हम, तो यहाँ बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर लंबी है भारत और बांग्लादेश की सीमा। कितनी है? 4096 किलोमीटर सर्वाधिक लंबी। और सबसे कम सीमा किसके साथ है? लद्दाख के साथ है, जो अफगानिस्तान से मिला हुआ है। ठीक है, 106 किलोमीटर है। तो अब ये जो बांग्लादेश के साथ सीमा है, किन किन राज्यों से मिली हुई है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? किन किन राज्यों से मिली हुई है? बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो अब यहां देखेंगे तो जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ किसकी, सॉरी वेस्ट बंगाल के साथ लग रही बांग्लादेश की। फिर देखेंगे हम असम के साथ लग रही, फिर मेघालय के, फिर असम के, और फिर त्रिपुरा के और मिजोरम के। यानी कि 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरा क्या है? चीन। चीन के साथ हमारी 2 प्रकार की सीमाएं हैं। ठीक है, चीन के साथ हमारी 2 प्रकार की सीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं वो 2 प्रकार की? एक प्राकृतिक है और दूसरा क्या है? कृत्रिम है। तो प्राकृतिक सीमा यहाँ हिमालय वाला रीजन है, ये चीन के साथ मिली है। दूसरा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ इन्होंने कृत्रिम सीमा। ये कब निर्धारित हुई थी? 1914 में, जिसको मैकमोहन रेखा भी कहा जाता था। कौन सा? मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। अब किस किस के साथ लग रही है? इधर देखेंगे हम, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। यहां देखेंगे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। मैं आपको बता दूं कि चीन की एक थ्योरी है, वो 9 डैश लाइन बोलता है। क्या बोलता है? 9 डैश लाइन थ्योरी। उसने क्या किया, वो बताता है कि हमारे पास एक पौराणिक पुस्तक है और उसमें ये क्षेत्र हमारे क्षेत्र में थे। तो उसमें भारत का अरुणाचल प्रदेश भी है और सिक्किम का पार्ट भी है, तो अपना बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसकी एक मनगढ़ंत कहानी है और उसका जितने भी उसके साथ राष्ट्र है, सबके साथ सीमा विवाद बना रहता है। ठीक है, तो वो 9 डैश लाइन थ्योरी कई बार पूछ लेता है। पाकिस्तान। पाकिस्तान से जब हमारा बंटवारा हुआ, भारत का बंटवारा हुआ 1914 में, सॉरी 1914 1947 में, तो सर रेड क्लिफ, कौन थे? सर रेड क्लिफ, इन्होंने सीमा रेखा का निर्धारण किया और बांग्लादेश के साथ भी थी और इधर ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले बांग्लादेश, और ये पाकिस्तान। तो इधर गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, तो ये सीमा किसके साथ मिलती? पाकिस्तान के। और ये क्षेत्र जो बांग्लादेश से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है 1971 से पहले, तो इसको भी रेड क्लिफ सीमा रेखा हम बोलते थे। ठीक है, तो अब कितने देश राज्य से मिली? 1 2 3 4 और 5, यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब यहाँ क्रीक रेखा भी है, 40 डिग्री, सॉरी 24 अक्षांश रेखा। अब ये क्या है? क्रीक वाला क्षेत्र, ये विवाद का विषय है। पाकिस्तान इसको अपना बताता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो विवाद की स्थिति में रहना चाहता है। ठीक है, अब 2 बफर स्टेट है हमारे बीच में। कौन कौन से? नेपाल और भूटान। बफर स्टेट इंडिया और चीन के बीच में। पहाड़ी राज्य हैं, बड़े खूबसूरत राज्य हैं। तो अब इनकी सीमा का निर्धारण किन किन राज्यों से हो रहा है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। नेपाल में भी लगातार तख्ता पलट होता रहता है, अभी फिलहाल में भी वहां सरकार चेंज हुई है। तो ये क्या है? पहाड़ी राज्य है नेपाल। और किस किस से है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दूसरा है भूटान। तो भूटान सिक्किम से है, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। कौन कौन से राज्य हैं भूटान के साथ? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ क्या है? चुम्बा घाटी इसी क्षेत्र में है, सिक्किम वाले, सिक्किम और भूटान वाले क्षेत्र में ऊपर की ओर कौन सी है? चुम्बी घाटी है, जिसका विवाद बना रहता है भारत और चीन के संदर्भ में। अगला जो देश है पूर्वी देश,
वो है यहाँ म्यांमार, जिसको हम बर्मा कहते हैं। ठीक है, बर्मा के साथ क्या है, ऊपर देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ हमारी सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। म्यांमार में भी क्या है, जुंटा शासन है। म्यांमार में भी क्या शासन है, जुंटा शासन है, यानी कि वहां पर सैन्य शासन स्थापित हो चुका है। तो यानी कि जो 7 राज्य हैं ये हमारे कैसे हैं, स्थलीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। और 2 राज्य श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका नीचे की ओर क्या है, ऊपर की ओर यहाँ मालदीव है। तो ये क्या कर रहे हैं, जलीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो एशिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एशिया का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो रूस आता है, क्योंकि रूस दोनों में है, यूरोप में भी है और एशिया में भी, यूरेशिया का पार्ट है। और सबसे छोटा देश है हमारा मालदीव। मालदीव इधर पड़ेगा, इधर बना देता हूँ। जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है, मालदीव। तो मालदीव के साथ भारत की जो सीमा है वो कैसी है, जलीय प्रकार की सीमा है। तो इसको हम देखेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ श्रीलंका और भारत के मध्य क्या है, एक पाक जल संधि है। क्या है, पाक जल संधि, पाक जल संधि या जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य भी हम इसको बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो स्ट्रेट किसको कहते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं ऐसा जलीय क्षेत्र जो 2 स्थल भागों को अलग करता है, यानी कि जो भूमि को अलग कर देता है, उसके बीच में जो जल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ क्या है, ये पाक जल संधि है, ये बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जो है जोड़ रही है, यानी कि 2 जल राशियों को जोड़ती है और 2 स्थल मंडल को अलग करती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, जल डमरू मध्य, या क्या बोलते हैं हम उसको, जल संधियां हम उसको बोलते हैं। तो यानी कि बेसिक चीज है, भारत की जो स्थिति है वो 7 राज्यों से स्थलीय सीमा है और 2 राज्यों से जलीय सीमा है भारत की। ठीक है, भारत कहाँ है, दक्षिण एशिया का देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत वैश्विक रूप में प्रथम स्थान रखता है, जबकि स्थलीय रूप में भारत का 7वां स्थान है 2.43% स्थलीय क्षेत्र के साथ। ठीक है, तो भारत के जो पड़ोसी देश थे उनके बारे में हमने पता चला। आगे कुछ पॉइंट्स और हैं इसके बेसिक। ये वही है, ये प्रश्न पूछ जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम त्रिपुरा। तो ये जो त्रिपुरा वाला रीजन है यहाँ हम देखेंगे, ये यहाँ पर ये त्रिपुरा है और 1 2 3 तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है इसको शून्य रेखा भी हम कहते हैं। अच्छा, इनके नाम है, वो एक रहेगी इसी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ। यानी कि देखो ये वाला जो रीजन है हम यहाँ देखेंगे, ये वाला जो रीजन है ऊपर की ओर, ये पीओके कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। अब इसकी सीमा ऊपर से किससे और लगी हुई है, यहाँ अफगानिस्तान के साथ। ये वाला जो रीजन है यहाँ अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। और कितनी है, 106 किलोमीटर। कितनी है, 106 किलोमीटर है। तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है भारत की, अफगानिस्तान के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। हालांकि ये पाकिस्तान नहीं है, वर्तमान में है क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में, परंतु क्षेत्र क्या है, हमारा है। तो यानी कि भारत और पाकिस्तान जो कहां पर है, लद्दाख में, पीओके वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। और इसका निर्धारण हुआ था 1894 में। रेड क्लिफ रेखा बताई थी भारत पाकिस्तान के मध्य है, और मैकमोहन रेखा 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। ठीक है, शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है, और पाक जल संधि, पाक जल डमरू किसका है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। अब देखो, एक राज्य है भारत का, भारत में अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अब देखो एक चीज बता दूं आपको मैं, कि किसी भी राज्य को बनाने के लिए, किसी राज्य का नाम में चेंज करने के लिए, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के लिए, 2 या अधिक राज्यों के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने के लिए आर्टिकल 3 के अनुसार संसद का अधिकार है, इसमें राज्यों का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है,
तो वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन केंद्र शासित प्रदेश में 2 राज्य है, दिल्ली और पुडुचेरी। कौन सा? दिल्ली और पुडुचेरी। 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें अपना क्या है? विधानमंडल है, जिनका अपना क्या है? विधानमंडल है, यानी कि यहां मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और जो तीसरा राज्य है अभी, जम्मू कश्मीर, पहले पूर्ण राज्य होता था, परंतु आर्टिकल 370 को समाप्त करके इस राज्य का विभाजन कर दिया और 2 राज्य बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में जो है विधानमंडल स्थापित होगा जब वहां चुनाव होंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं अभी फिलहाल 2 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनके पास अपना विधानमंडल है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज, और यूटी में आपको मैं बता दूं, यूनियन टेरिटरी में एक राज्य है पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 स्थान पर है। पुडुचेरी किसका उपनिवेश था? फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। तो पुडुचेरी 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। तो मेन पुडुचेरी कहां है? तमिलनाडु में। और एक कारिकाल, ये दोनों स्थान कहां हैं? तमिलनाडु में है। तीसरा है दूसरा यनम है, ये कहां है? आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा है माहे, कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल में है। तो यानी कि जो पुडुचेरी स्टेट है वो 4 स्थानों पर और 3 राज्यों में है, पूछा जाता है। तो यनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी और काराकाल कहां है? तमिलनाडु में। और माहे कहां है? केरल में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है। और ये क्या है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, एक चीज और देख लें आप, जो कर्क रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजर रही है। और ये कहां से गुजर रही है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आप चाहे इधर से याद कर लें या उधर से याद कर लें। डायरेक्ट पूछ जाता है कि कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, कहां कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है, और ये भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांट देती है। तो अब कहां से? गुजरात से। सर्वाधिक जो क्षेत्र है इसका कहां से होकर गुजरता है? एमपी से। और सबसे कम क्षेत्र होकर गुजरता है इसका राजस्थान से। तो ये कहां से गुजरी? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, और इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वो आगे पढ़ाएंगे हम। जो भारत 2 स्वरूप में दिख रहा होगा आपको, स्थलीय स्वरूप और जलीय स्वरूप। कितना? स्थलीय स्वरूप और जलीय स्वरूप। तो जो स्थलीय स्वरूप, जलीय स्वरूप है, नीचे की ओर इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? अरेबियन सी है। और नीचे क्या है? इंडियन ओशन है। तो जो भारत के 9 राज्य हैं, यानी कि 9 स्टेट हैं, वो हमारे जलीय सीमा से मिले हुए हैं। यानी कि उनकी जो विस्तार है वो कैसा है? समुद्र में है। तो यानी कि गुजरात है, मुंबई है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। अब इसमें जो सर्वाधिक जलीय सीमा का विस्तार है वो किसके साथ है? गुजरात के साथ है। क्योंकि इसमें क्या है? क्रीक है इसके पास। इसकी जो कोस्टल रीजन है वो क्या है? क्रीक। क्रीक किनको बोलते हैं? स्थल मंडल का ऐसा स्वरूप जिसमें जल अंदर की ओर घुसा रहता है। ठीक है, और उस स्वरूप को, इस स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? हम क्रीक बोलते हैं। तो क्रीक होने के कारण जो है इसका विस्तार अधिक है। और सबसे कम सीमा का निर्धारण किसके साथ है? गोवा का है। किसके साथ है? गोवा का है। 2 चीज और देख मैं आपको बता दूं, भारत के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है
और लक्षद्वीप भी है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और भारत का लक्षद्वीप भी है। दोनों कैसे हैं? द्वीपीय क्षेत्र हैं। द्वीपीय क्षेत्र उनको कहते हैं स्थल मंडल का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ये अपेक्षाकृत छोटा होता है महाद्वीप के अपेक्षा। तो ये किसको बोलते हैं? द्वीप को बोलते हैं। तो ये सामान्य जानकारी थी भारत के सामान्य परिचय के लिए। बाकी क्लास विधिवत रूप से होगी। धन्यवाद।